इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के ऊपर दो इम्पोर्टेंट थ्योरम होती है उसको हम देखेंगे और उनका प्रूफ भी करेंगे हम और सीखेंगे कि इस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं उनको कैसे हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रूव करेंगे कि सपोज जी इज ए ग्रुप एंड ए इज एनी एलिमेंट ऑफ जी। तब हम पहले ये प्रूव करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ए और ए इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। और दूसरा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर एनी एलिमेंट एक्स इन जी। तो ये दो थ्योरम हम प्रूव करने वाले हैं। तो पहले मैं पहली थ्योरम, दोनों ही थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको एक थ्योरम जो मैंने पहले बताई थी वो हमें यूज करनी पड़ेगी। एक नॉन थ्योरम है। मैंने क्या कहा था कि अगर ए का ऑर्डर एन है या कहते हैं कुछ भी है एंड ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ई हो रहा है, तब एन एम को डिवाइड करता है। या क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए है वो एम को डिवाइड करता है। एक ही बात है ना, क्योंकि एन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है। दूसरी भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर ए टू द पावर एम इक्वल टू ई बन रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एम, ऑर्डर ऑफ ए एम को डिवाइड करता है। अगर हम ऑर्डर ए को एन ले तो एन है वो एम को डिवाइड करता है। तो कहने की बात ये आ गई, अगर ए टू द पावर एम इक्वल टू ई है तो ऑर्डर ऑफ ए एम को डिवाइड करता है। ठीक है, ये थ्योरम हमारी यहाँ यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट मैं प्रूव करता हूँ। पहले में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिख देता हूँ मैं। हमें ये प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। सपोज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। मान लेते हैं ए का ऑर्डर है वो एन है और ए इनवर्स का ऑर्डर है वो एम है। ठीक है, ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब ए टू द पावर एन इक्वल टू ई है, और ये इसका मतलब ए इनवर्स टू द पावर एम इज इक्वल टू ई है। इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 लगा देते हैं। यानी एन वो सबसे छोटा धन पूर्णांक है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए टू द पावर एन इक्वल टू ई है, और एम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए इनवर्स एम इक्वल टू ई है। ठीक है, ये डेफिनेशन है अपने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, वो मैंने यूज करी है। अब मैं क्या लेकर चलता हूं, नाउ मैं लेकर चलूंगा ए टू द पावर एम। देखो, ए टू द पावर एन लेके नहीं चल सकता मैं, ए टू द पावर एन तो ई है ही। मैं लेके चलता हूं ए टू द पावर एम, फिर लेके चलूंगा मैं ए इनवर्स टू द पावर एन। ठीक है, ए टू द पावर एम क्या बनेगा, ए टू द पावर एम इनवर्स होल पावर इनवर्स, ये बनेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए एक्स इनवर्स क्या होता है, एक्स ही होता है। ठीक है, इनवर्स का इनवर्स है वो खुद एलिमेंट हो जाता है, तो ए एम का इनवर्स है वो खुद ही ए एम ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा ए इनवर्स टू द पावर एम इनवर्स, ये इनवर्स अंदर आ जाएगा, एम अंदर चला जाएगा, ए इनवर्स टू द पावर एम, ये -1 है वो इनवर्स है वो यहीं रह जाएगा। ए इनवर्स एम क्या बना, यहां से देखोगे, यहां लगाओगे तो ई बन गया, ई इनवर्स, और ई इनवर्स हमेशा क्या होता है, ई होता है। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, खुद ही आइडेंटिटी होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए टू द पावर एम कितना आ गया, ई आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, अब ये वाली थ्योरम मैं यूज करूंगा यहां पर। ठीक है, ये वाली थ्योरम क्या कहती है, ये वाली थ्योरम ये कहेगी कि ए का ऑर्डर एन है लेकिन ए टू द पावर एम ई हो रहा है, इसका मतलब एन है वो एम को डिवाइड करेगा। इसे लगा देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 यहां से। ठीक है, तो एन है वो एम को डिवाइड करेगा। अब क्या है अपने पास, अब मैं लेकर चलता हूं, अब मैं क्या लेकर चलूं, पहले लेकर चला मैं ए की पावर एम, अब मैं ए इनवर्स की पावर एन लेकर चलूंगा, ए इनवर्स टू द पावर एन, जो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इनवर्स। ए की पावर एन क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये बन जाएगा ई इनवर्स। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या है, ई है,
और ए इनवर्स क्या, ई इनवर्स क्या होता है, ई आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, खुद होता है। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, ए इनवर्स टू द पावर एन आ गया ई यहाँ से। अब मैं ये थ्योरम यूज करूंगा, वो थ्योरम ये क्या कहती है कि ए इनवर्स का ऑर्डर एम है लेकिन ए इनवर्स की पावर एन भी ई आ रहा है, इसका मतलब ये एम है, इस एन को डिवाइड करेगा यहाँ से, इसका मतलब एम एन को डिवाइड करेगा। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 को ऑब्जर्व करो, क्या कहती है। इक्वेशन 3 ये कहती है कि एन एम को डिवाइड करता है, इक्वेशन 4 कहती है एम एन को डिवाइड करता है। कोई दो नंबर लें हम m और n, जिसमें n m को डिवाइड करे और m n को डिवाइड करे, कब पॉसिबल है, जब दोनों बराबर हो। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 4 क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n, या कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो दोनों का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इस थ्योरम को प्रूव करने में मैंने कौन सा रिजल्ट यूज किया है, ये थ्योरम मैंने यूज की है। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर ए का ऑर्डर एन है और किसी भी एलिमेंट एम के लिए ए एम बी ई बन रहा है, तो एन है वो एम को डिवाइड करेगा। सीधी सी बात है, कहने का मतलब हुआ अगर ए एम ई हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए एम को डिवाइड करेगा। ये क्लियर है। तो यहां से मैंने प्रूव ये कर दिया कि एन एम को डिवाइड करता है और एम एन को डिवाइड करता है। कोई भी नंबर n, कोई भी दो नंबर है n और m, जिसमें n m को डिवाइड करे और m n को डिवाइड करे, तब भी पॉसिबल है जब m और n सेम हो। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। हम दूसरे वाला रिजल्ट प्रूव करेंगे, वो ये कहता है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स। ठीक है, हमारी जो थ्योरम यूज हो रही थी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो क्या कहती है कि अगर a का ऑर्डर n है और a की पावर m भी e हो रहा है, उस केस में n m को डिवाइड करता है। ठीक है, ये हमारी वो थ्योरम थी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स। तो सपोज ऑर्डर ऑफ a मान लेते हैं n एंड ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू m। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो ध्यान से, अब हम देखते हैं x इनवर्स ए एक्स की पावर n लेते हैं हम। तो x इनवर्स ए एक्स की पावर n लेने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x इनवर्स ए एक्स को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, n बार, इनटू इसी तरीके से है ये n टाइम्स आएगा। कितने बार, n टाइम्स। तो n बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। अब देखोगे ध्यान से ये क्या बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस x और x इनवर्स को साथ कर दूंगा। कहाँ, क्यों, एसोसिएटिविटी से, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, साहचर्य नियम। तो ये x इनवर्स एक साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो x इनवर्स a, इस x इनवर्स को साथ रखूंगा मैं, इंटू ए एक्स, फिर लास्ट वाला x इनवर्स साथ आ जाएगा, x ऐसे ऐसे चलते चलते x इनवर्स साथ आ जाएगा और फिर ए एक्स आएगा। अब ये सारे x इनवर्स क्या हो जाएंगे, e बन जाएंगे, e बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, e होता है। ठीक है, a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, e होता है। अब ये सारे e बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा x इनवर्स a इंटू ई ए एक्स इंटू ई, ऐसे ऐसे करते ये भी e इंटू ए एक्स। अब देखो e को किसी के साथ भी लगा दो, वही एलिमेंट रहना है, क्योंकि e इंटू ए हमेशा क्या होता है, a होता है फॉर एवरी a। इसका मतलब ये e है वो अपना कोई रोल प्ले नहीं करेगा और सारे एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे। तो x इनवर्स a इंटू ए एक्स, ठीक है, और हाँ सॉरी, ये a रहेगा, ये a रहेगा और ये फिर हाँ ये a रहेगा, सॉरी। ठीक है, ये x इसके साथ आ गया ना, तो ये a रह जाएगा, ये भी a रह जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी a और ये भी a, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका x इनवर्स a टू a लास्ट वाला a, ये n टाइम्स है, n बार है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
ए टू द पावर n इंटू एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे ए का ऑर्डर कितना है, n है। ध्यान से देखोगे ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू n, इसका मतलब ए टू द पावर n क्या बनेगा, e बनेगा ऑर्डर की डेफिनेशन से। तो ये वापस फिर e बन जाएगा, तो ये बनेगा अपना फिर x इनवर्स ex, जो बन जाएगा x इनवर्स x, जो बन जाएगा e। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इनवर्स ax की पावर n जो है वो कितनी है, e है। अब ध्यान से देखोगे कि x इनवर्स ax का ऑर्डर m है और x इनवर्स ax की पावर n है वो e बन रहा है। तो इस थ्योरम को यूज कर रहे हैं, तो ये थ्योरम क्या कहेगी कि m है वो n को डिवाइड करेगा, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से हमने ये प्रूव कर दिया कि m है वो n को डिवाइड करेगा। अब हम देखेंगे a टू द पावर m। अब a टू द पावर m को देखें तो हम a टू द पावर m को ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स इनवर्स a टू द पावर m इंटू x इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये e बनेगा और ये भी e बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इनवर्स साथ लगाएं दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स इनवर्स a टू द पावर m इंटू x इनवर्स, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस x इनवर्स को a टू द पावर m के साथ ले लिया मैंने। अब ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स इनवर्स ax टू द पावर m x इनवर्स, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है, देखो यहाँ से क्या प्रूव किया है हमने कि x इनवर्स, अभी हमने प्रूव किया था कि x इनवर्स ax टू द पावर n है, वो क्या बन गया था, x इनवर्स a टू द पावर nx बन गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से x इनवर्स a टू द पावर mx क्या बन जाएगा, x इनवर्स ax टू द पावर होल पावर m बन जाएगा। ध्यान से देखोगे कि हमने क्या माना है कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इक्वल टू है m। देखो यहाँ पर हमने माना है कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इक्वल टू m है, तो इसका मतलब x इनवर्स क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ठीक है, x इनवर्स ax की पावर m है वो e हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, और e बनने के बाद ये बनेगा x इनवर्स। अब e किसी के साथ आए वही एलिमेंट रह जाता है वापस, तो x इनवर्स x बन जाएगा और ये वापस e बन जाएगा। इसका मतलब a टू द पावर m कितना बन गया, e बन गया। अब ध्यान से देखोगे ऑर्डर ऑफ a कितना था अपने पास, n था, ऑर्डर ऑफ a अपना n था, और ये थ्योरम क्या कहेगी कि अगर n ऑर्डर है और am e हो रहा है, तो इसका मतलब n है वो m को डिवाइड करता है। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, m n को डिवाइड करता है। इक्वेशन 2 क्या कह रही है, n m को डिवाइड करता है। तो फ्रॉम 1 and 2 n इज इक्वल टू m कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax फॉर एवरी एलिमेंट x। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि a का ऑर्डर है वो x इनवर्स ax के ऑर्डर के बराबर होता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो मेन रूप से कंसेप्ट वो ये काम में आता है कि a का ऑर्डर n है और am e हो रहा है, तो n m को डिवाइड करेगा। और साथ में ये कंसेप्ट यूज होता है कि ये जो एलिमेंट है x इनवर्स ax वो इस टाइप का एलिमेंट है कि x इनवर्स ax की पावर n करें तो ये जो पावर है वो a के ऊपर चली जाती है, यानी x इनवर्स ax की पावर n करें तो ये बन जाता है x इनवर्स a की पावर n x बन जाता है, यानी जो पावर होल पावर है वो सिर्फ a के ऊपर रह जाती है। इसी तरीके से x इनवर्स ax की होल पावर m है वो क्या बन गई, x इनवर्स a की पावर mx, यानी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं x इनवर्स a m की पावर x है उसको हम लिख सकते हैं x इनवर्स ax की पावर m होल पावर m। ये कंसेप्ट यूज करके हम इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।